आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में लूट, बाइक सवार बदमाशों ने की लूट की घटना को अंजाम दिया। हथियारों के बल पर लूटे 2 लाख रुपए, बदमाश बैग छीन कर हुए फरार। पिस्टल की नोक पर कार को रोककर रुपयों से भरा बैग छीना। ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं राजधानी में किस तरीके से दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। तो बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर कार सवारों से लूट की घटना को अंजाम दिया। तो 2 लाख रुपए लूटकर फरार हुए ये बदमाश। बाइक पर सवार थे ये चारों बदमाश, जहां गाड़ी का पीछा करते हैं और फिर गाड़ी के आगे अपनी बाइक को रोकते हैं और हथियार के बल पर किस तरह से लूट की घटना को अंजाम देते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में ये लूट की घटना दिन दहाड़े की गई। तो दिल्ली से ये खबर आपको दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बदमाशों का कहर देखने को मिल रहा है। पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, राजधानी दिल्ली में बदमाशों का कहर देखने को मिल रहा है, दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए जिस तरीके से राजधानी दिल्ली और ऐसे इलाके जहां पे माना जाता है कि वो सबसे सुरक्षित कहीं न कहीं इलाका है। टनल की बात करें तो आगे भी सिक्योरिटी और टनल जहां खत्म होता है वहां भी कहीं न कहीं सिक्योरिटी के जो जवान है, वो सुरक्षा के जो जवान है वो तैनात रहते हैं। ऐसे में लेकिन बताया जा रहा है क्योंकि ये पूरा मामला टनल के बीच में हुआ है, इस वजह से कहीं न कहीं सुरक्षा कर्मियों को भी इस बात की जानकारी नहीं लगी। दरअसल एक कारोबारी है साजन कुमार, जो कि चांदनी चौक में सोने चांदी का कारोबार उनका है। और साजन कुमार के जो कर्मचारी हैं वो शनिवार की घटना है और दोपहर के आसपास वो कैब से एक फर्म को 2 लाख रुपए देने के लिए जा रहे थे। और कर्मचारी का साथी भी कहीं ना कहीं जितेंद्र पटेल उसका नाम बताया जा रहा है, वो भी उसमें मौजूद था। तभी अचानक से 2 बदमाश करीब आते हैं और कैब को रुकवाते हैं। उसके बाद पिस्टल दिखाकर रुपए से भरा बैग छीन लेते हैं। उसके बाद पीछा करने पर हत्या की धमकी भी देते हैं। और बदमाशों के जाने के बाद हालांकि पुलिस की पीसीआर वहां पे पहुंचती है, पीसीआर को चूंकि जानकारी दी जाती है, उसके बाद वो पीसीआर पहुंचती है। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से दिन दहाड़े दिल्ली में पैसे की लूट हुई, करीब 2 लाख रुपए लूट ले गए बदमाश, उसके बाद कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं कि जब दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही सुरक्षित नहीं है तो आखिर कौन सा इलाका कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेगा। तो निश्चित रूप से अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस हालांकि इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि लाल किला से ही इस कैब की बुकिंग हुई थी और बदमाश जो है वो चांदनी चौक से ही इस कैब के पीछे लगे हुए थे। जैसे ही उन्हें मौका मिला और सुरंग में उन्हें मौका मिला, जो टनल है उसमें मौका मिला, और कहीं ना कहीं बदमाशों ने इतनी बड़ी घटना को कहीं ना कहीं अंजाम दे दिया। तो निश्चित रूप से अब क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। पूरी तरीके से इस गिरोह के बारे में खंगाला जा रहा है कि आखिर ये कौन से गिरोह से ये लोग थे, कौन से कैसे इन लोगों को पता चला कि 2 लाख रुपए आखिर उस गाड़ी में रखे हुए हैं, और कैसे क्या पहले से रेकी थी या कोई जानने वाला था। तमाम विषयों पर कहीं ना कहीं पुलिस जो है जांच करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी को देने के लिए। चलिए अब रुक कर लेते हैं देवभूमि की खबरों पर। मानसून उत्तराखंड पहुंच गया है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। कुमाऊं में भी मानसून की दस्तक हो गई है। पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं भारी बारिश के मद्देनजर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम लगातार बरसात की मॉनिटरिंग कर रही है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया है। पीडब्ल्यूडी और पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि पहाड़ों पर आपातग्रस्त स्थानों पर जेसीबी तैनात की जाए। सरकारी मशीनरी को 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा गया है। तो उत्तराखंड पहुंच चुका है मानसून और इस दौरान देखिए आफत की बारिश बनता हुआ ये लगातार नजर आ रहा है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी है। इसके साथ ही केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है जब तक अगला आदेश नहीं आता है, क्योंकि मौसम अब धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। जहां
प्रशासन इस बारिश को लेकर अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी। और अधिक जानकारी के साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, लगातार मॉनसून उत्तराखंड पहुंच चुका है, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है और प्रशासन भी इसे लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए प्री मानसून 22 तारीख को राज्य में प्रवेश कर गया था और कल 25 तारीख को बारिश के साथ ही एक बहुत भयावह तस्वीर मैदान से लेकर पहाड़ तक दिखी है। और यदि बीते 24 घंटों की बात करूं तो लगातार बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि 30 तारीख तक बारिश का सिलसिला मिला जुला ऐसा ही रहेगा। 30 से बारिश कुछ कम होगी, परंतु 29 तारीख तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ऋषिकेश हरिद्वार की बहुत डरावनी, बहुत भयावह तस्वीरें आई हैं, जबकि केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर भी एक जो नौला होता है उसका पानी बहुत तेज वेग से आया। वहां अभी तक कोई ये झरना या नौला नहीं था। माना यह जा रहा है कि पहाड़ से जो पानी आया इसने केदारनाथ मार्ग को प्रभावित किया। तो प्रदेश में बीते 48 घंटों से मैं कहूं तो बारिश का सिलसिला जारी है और इसी की वजह से गंगा जी में राफ्टिंग को रोका गया है, जो ऋषिकेश मुनकी रेती क्षेत्र में होती है। केदारनाथ यात्रा प्रभावित हुई थी, जो फिलहाल शुरू की गई है। यात्रियों को थोड़ा ब्रेकेज के साथ रोका जा रहा है कि एकाएक भीड़ न बढ़ने पाए। जी ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के कारण भारी नुकसान। उत्तरकाशी में एक स्टेट हाईवे और एक ग्रामीण मार्ग बंद हो गया है। टिहरी जिले में एक स्टेट हाईवे भी हुआ बंद। बागेश्वर में वज्रपात से 300 से अधिक बकरियों की मौत हो गई है। चमोली जिले में 17 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हो चुके हैं। देहरादून जिले में 4 स्टेट हाईवे बंद है। चंपावत में एक स्टेट हाईवे बंद है। पिथौरागढ़ में एक बॉर्डर रोड बंद है। तो देखिए मॉनसून आने के बाद किस तरह की तस्वीरें नजर आई हैं। लगातार कई स्टेट हाईवे बंद हो चुके हैं। 300 बकरियों की वज्रपात की वजह से मौत हो गई है। तो बागेश्वर से ये तस्वीर जहां वज्रपात से 300 से अधिक बकरियों की मौत हुई है, इसके साथ ही कई स्टेट हाईवे बंद हो चुके हैं। चमोली जिले से 17 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हो चुके हैं। सुदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, जैसा आप जिक्र भी कर रहे थे, बारिश होने के बाद लगातार भयावह तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, जहां कई स्टेट हाईवे और कनेक्टिविटी पर असर पड़ा है, बैन हो चुका है। उसके साथ ही साथ देखिए बागेश्वर में वज्रपात की वजह से 300 बकरियों की मौत भी हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश के अलग अलग इलाकों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। बागेश्वर में कल हुई थी 300 से अधिक बकरियों की मौत और कल ही युवकों पर बिजली गिरी थी, जिसमें 3 घायल थे, 1 की मौत हुई थी। जो बकरियों की घटना है वो दूरस्थ बागेश्वर का एक क्षेत्र है वहाँ की, जबकि युवकों पर बिजली गिरने की जो घटना है वो गढ़वाल की है। इसी प्रकार से कई मार्ग बंद हुए और अब प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जो मौसम का बदलता अलर्ट है इसकी मैपिंग पर निगाह रखी जाए और कई दफा वेदर नाउ का भी फोरकास्ट जारी किया जाए। एक वेदर की जानकारी आपको 48 घंटे 24 घंटे पहले मिलती है और एक वेदर नाउ का मतलब ये हुआ कि अगले 15 मिनट में या अगले आधे घंटे में क्या हो सकता है, क्योंकि जो वैली है उत्तराखंड की वैली, विशेषकर केदार वैली या देहरादून के आसपास की वैली, इसमें कई दफा बादल लोकल कारकों के साथ मिलकर बहुत तेज बरसते हैं और वो कई दफा बादल फटने जैसी स्थिति बनती है। तो पहाड़ में जो बारिश है इसने काफी तबाही मचाई है। अब कंट्रोल रूम भी जायजा ले रहा है जिलों से और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हरिद्वार की मैं बात करूं तो जो हरिद्वार का कोर एरिया है, रानीपुर, कनखल और ऋषिकेश का वो क्षेत्र जहां G20 का आयोजन था, वहां काफी नुकसान हुआ है। हालांकि अधिकारी उसको ठीक करने में लगे हैं, प्रयास उस पर जारी है। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक पहाड़ी नाला जबरदस्त उफान पर आया है। नाले में बारिश से इतना पानी आ गया कि वो फव्वारे की तरह दिख रहा है। ये नाला गौरीकुंड से केदारनाथ की तरफ करीब 3 किलोमीटर आगे है। नाले के रौद्र रूप को देखकर तीर्थयात्रियों के पैर जहां के तहां रुक गए। किसी को समझ नहीं आया कि क्या एक नाला भी इतना खतरनाक हो सकता है। इस नाले यानी पहाड़ी गदेरे के असीमित प्रवाह से पुलिस ने तीर्थयात्रियों को बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया। लगातार बारिश के कारण उत्तराखंड में नदी नाले उफान पर हैं। लगातार बारिश के कारण नाला उफान पर होने से गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया।
तो गधेड़े का रौद्र रूप देखकर तीर्थयात्रियों में दहशत देखने को मिली है। किस तरीके से बारिश की वजह से ये रौद्र रूप इस वक्त देखने को मिल रहा है। गौरीकुंड केदारनाथ यात्रा मार्ग पर ये गधेड़े का रौद्र रूप, तो किस तरह से लगातार पानी का बहाव जो है तेजी से हो रहा है। गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है इस वजह से। तो मानसून की बारिश कई जगह आफत बनकर बरस रही है, कई जगह बाधित हुए हैं रास्ते, और इसी को लेकर केदारनाथ यात्रा को भी रोका गया कि स्थिति जब सामान्य हो जाए उसके बाद ये यात्रा शुरू की जाए। पिथौरागढ़ में मॉनसून काल शुरू हो चुका है। पहाड़ों से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। ताजा मामला पिथौरागढ़ जिले के धारचूला दोबाट ब्लॉक के पास का है, जहां पूरा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया। गनीमत रही कि इस दौरान सड़क से कोई गुजर नहीं रहा था। वहीं भारी लैंडस्लाइड होने के चलते यातायात बाधित हो गया है। तो धारचूला से ये डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पूरा का पूरा पहाड़ धारचूला से डरा देने वाली ये तस्वीर, दोबाट ब्लॉक के पास सड़क पर आया पूरा पहाड़। किस तरह से लैंडस्लाइड देखने को मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि आज उन्हें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र सेनानियों द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को देश कभी नहीं भूल सकता है। और अधिक जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, जिस तरह से आपातकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी इसको काले दिवस के तौर पर मना रही थी, और इसी को लेकर देखिए अलग अलग जो सेनानी थे उस वक्त उस समय में जो इसका विरोध कर रहे थे उनको सम्मानित किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री आवास के जो मुख्य सेवक सदन सभागार है उसमें उस समय के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आंदोलनकारी थे, उन सभी को आज सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि ये आज़ादी के असल दीवाने ही लोग हैं जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए उस वक्त संघर्ष करते थे और जिनके विरुद्ध, जिनके खिलाफ बहुत साजिशें हुई, जेल भेजने से लेकर कई प्रकार के उत्पीड़न किए गए, परंतु आज ये हम सबके सामने है, चाहे वो जीवित लोग स्वयं हो या उनके परिजन। ये हमें एक प्रेरणा देते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें सच का साथ देना चाहिए और साहस से खड़े रहना चाहिए। तो ये एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया। चूंकि अलग अलग आयोजन पूरे देश में हो ही रहे हैं, तो इसी कड़ी में आज उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सेवक सदन है वहां भी आयोजन किया गया था। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मौसम विभाग ने 30 जून तक का बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत 27 से 30 जून के बीच प्रदेश की 4 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाली विशाल रैली को स्थगित करने का निर्णय लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार सरकार ने चारधाम यात्रा को रोका है, साथ ही प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिसे देखते हुए महाजनसंपर्क अभियान के तहत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में होने वाली रैलियों को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन हरिद्वार लोकसभा में होने वाली रैली 28 जून को रुड़की में अभी प्रस्तावित है। अन्य जगहों पर होने वाली रैलियों को मौसम सामान्य होने पर निर्णय लिया जाएगा। पहली बात तो बहुत स्पष्ट कर दूं, अब हमने 4 रैलियां स्थगित कर दी हैं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद। अभी हमारी केवल हरिद्वार लोकसभा की रैली हमारी रुड़की में होगी 28 तारीख को सायं 4 बजे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और हमारे प्रदेश के प्रभारी
राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी, और मेरा प्रत्यक्ष रैली में रहना होगा। बाकी 4 रैलियाँ हम लोग मौसम विभाग का जैसी भी गाइड दिशा आएगी उसके बाद उन रैलियों को हम लोग करेंगे। जहाँ तक महासंपर्क में समर्थन का पक्ष है, तो समाज के हर वर्ग, युवा हो, महिला हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, हमारे प्रत्येक मोर्चे प्रकोष्ठों ने अपने द्वारा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ग को जोड़ने का काम किया है। पहली बात तो बहुत श्रेष्ठ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, सीएम कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। शाम 5 बजे मेला नियंत्रण भवन में सीएम करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम की बैठक में प्रशासन और पुलिस के अधिकारी रहेंगे मौजूद। तो मुख्यमंत्री का हरिद्वार दौरा ये, तो सीएम कांवड़ यात्रा और तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य नीति के नियमावली को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई है। आगामी कैबिनेट में इसे मंजूरी दी जा सकती है। प्रदेश में अब नशा मुक्ति केंद्र, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के साथ मानसिक रोग विशेषज्ञ, नर्सों और मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, लेकिन मानसिक रोग विशेषज्ञों से पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। नशा मुक्ति केंद्र मानसिक रोगी को कमरे में बंधक बनाकर नहीं रख सकते हैं। डॉक्टर के परामर्श पर नशा मुक्ति केंद्रों में मरीज को रखा जाएगा और डिस्चार्ज किया जाएगा। केंद्र में फीस, ठहरने और खाने का मेन्यू प्रदर्शित करना होगा। इसमें समाज कल्याण विभाग के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का ये रोल है कि जो हम पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं हम लोग उपलब्ध कराएंगे। जो उसी के तर्ज पे हमने ये मेंटल हेल्थ एक्ट हम लोगों ने ये जो बनाया है, भारत सरकार से स्वीकृति भी हो गया है और अभी रानीखेत बाजार में औचक निरीक्षण के दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट जय किशन ने कार से ले जाई जा रही 20 पेटी अवैध शराब बरामद कर पुलिस के हवाले की है। दरअसल संयुक्त मजिस्ट्रेट बाजार क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर रहे थे तो अंग्रेजी शराब की दुकान के बाहर कार में शराब की पेटी डाली जा रही थी और इसी पर संयुक्त मजिस्ट्रेट ने इसकी जानकारी लेनी चाहिए तो दुकान के कर्मचारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और कार में ले जाई जा रही शराब के परिवहन संबंधित दस्तावेज भी नहीं दिखाए गए। इस पर संयुक्त मजिस्ट्रेट ने पुलिस व आबकारी निरीक्षक को मौके पर बुलाकर कार और शराब की पेटियों को पुलिस के हवाले किया और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज मैं औचक क्षेत्र भ्रमण पे था तो मुझे कुछ ठेके के सामने संदिग्ध एक्टिविटीज दिखी जिसमें कुछ माल लूट किए जा रहे थे। माल लूट करने वालों से जब मैंने पूछा कि ये माल कहाँ जा रही है तो मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। इस क्रम में मैंने वो माल जब्त किया है और पुलिस और तत्काल एक्साइज इंस्पेक्टर को बुलाया गया और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।